नमस्कार दोस्तों, अपने भारत देश के टॉप 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में चलिए नजरें फिराते हैं बड़ी बड़ी खबरें की और आज के सिलेक्टेड कामों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी यात्रा शुरू हो गया है। वह सबसे पहले फ्रांस यात्रा के लिए निकले हैं और प्रधानमंत्री बोले कि फ्रांस के राष्ट्रपति एमनुअल मैक्रों मुझे आमंत्रित किए हैं और उन्होंने कहा कि वह AI एक्शन समिति सह अध्यक्षा पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अपने मित्र से अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। महाकुंभ में जा रहे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ की हालत देखकर संगम स्टेशन 14 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। रविवार दोपहर की यह हालत हो गई थी कि स्टेशन के कंट्रोल रूम से गुहार लगाई गई और जगह जगह लगे हुए स्टेशन स्क्रीन पर बार बार भीड़ की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। तभी लोग नहीं माने तो रविवार को 2:30 बजे स्टेशन को बंद करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ में स्नान पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित की। उसके बाद उन्होंने संगम में 3 बार डुबकी लगाई और भगवान सूर्य की अर्घ्य किया। बिहार में भी टाटा नगर, JP नगर जैसे इंडस्ट्री टाउनशिप बनेंगी। टाउनशिप में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मार्ग, शॉपिंग सेंटर, प्राइवेट वाटर सप्लाई सिस्टम, स्क्रीन डेवलपमेंट सेंटर और औद्योगिक संस्थान होंगी और लगभग 1700 एकड़ में बनने की योजना है। प्रयागराज में इस समय शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी से उतर गई है। सड़कें जाम है, गलियां जाम है, हाईवे जाम है। हालात यह है कि 300 किलोमीटर दूर कटनी में पुलिस को लाउड स्पीकर के जरिए श्रद्धालुओं से कहना पड़ रहा है कि प्रयागराज अभी मत आइए। गंगा और घाघरा से रोजाना लाखों की शराब यूपी से बिहार पहुंचने की सुरक्षित रास्ता बन गया है, वो भी नाव से। लेकिन दैनिक भास्कर की टीम 30 दिन के खोजबीन के बाद पानी के जरिए शराब की तस्करी देखी तो उन तस्करों के न केवल पहचान की बल्कि कैमरे में कैद भी किया। इस मामले में पुलिस और नेताओं का रोल मॉडल बहुत ज्यादा है। पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट से बोर्ड एग्जाम को लेकर बातचीत के दौरान गया के 11वीं क्लास के स्टूडेंट विराज कुमार ने प्रधानमंत्री से डीलरशिप पर सवाल पूछा। उसने कहा कि आप इतने बड़े ग्लोबल लीडर हैं, आप तमाम तरह के पदों पर रहे हैं, सर डीलरशिप के 2 या 3 बातें शेयर कीजिए जो आगे बढ़ने में हमें मदद करेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जवाब हंसते हुए कहा, बिहार का लड़का हो और राजनीति में जुड़ा सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। BPSC की री एग्जाम को लेकर खान सर ने कहा कि छात्रों की मांग जायज है। सरकार कथित पेपर लीक के मामले की CBI या ED से जांच करवाए। 4.5 लाख छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों का विरोध लंबा चला तो यह सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। खान सर ने आगे कहा कि मुझे यकीन है कि जल्द ही री एग्जाम होगी। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को देवास जिले के पिपलावा गांव में प्रदेश की 1.27 करोड़ लावाड़ी वाहनों के खातों में 1553 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। CM ने कहा कि कांग्रेस कहती थी कि 1-2 किस्त के बाद लाडली बहन योजना बंद हो जाएगी, लेकिन हम इस योजना को लगातार चला रहे हैं। अब धीरे धीरे 3000 रुपए तक की राशि आपके खाते में आने वाली है। पीएम मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यकाल में पार्टी के बैठक बुलाई गई। इस बैठक में डिप्टी CM सम्राट चौधरी के साथ साथ सभी मंत्री, विधायक, पदाधिकारी और भागलपुर के श्रीमती 15 जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे। उसी के दौरान दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी भागलपुर से तमाम किसानों के खातों में बड़ी राशि देंगे। पटना में रविवार को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बार बार पाला बदल देते हैं। वे हमारे चाचा हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन उनकी कोई विचारधारा नहीं है, सिर्फ कुर्सी से प्यार है। अगर मुझे कुर्सी से प्यार होता तो मैं भी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर मुख्यमंत्री बन जाती। रायपुर पुलिस और ATS ने 3 बांग्लादेशियों भाइयों को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए हैं। तीनों भाई रायपुर में वैध रूप से रह रहे थे। इसके पास से फर्जी पासपोर्ट और दस्तावेज मिले हैं। यहाँ से तीनों इराक के बगदाद में भाग रहे थे, लेकिन पकड़े गए सभी रायपुर से ही फर्जी दस्तावेज बनवाए हुए थे। पंजाब के कटियाला में एक स्कूल के पास 8 रॉकेट बरामद हुए हैं। सबसे पहले इन पर ट्रैफिक पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ने बम स्क्वाड बुलाकर उन्हें कब्जे में ले लिया है। मौके पर पहुंचे SSP नानक सिंह ने बताया कि इन रॉकेट के सेल्स में विस्फोट नहीं है। यह कहां से आए हैं, इसकी जांच की जा रही है। बिलासपुर नागरिक निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 7 के भाजपा परिषद प्रत्याशी श्याम कर्ती को स्थानीय लोगों ने पैसे बांटते हुए पकड़ा है। प्रत्याशी ने घबराकर पैसे से भरा लिफाफा नाली में फेंक दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला यदुनंदन नगर के बीडी मजदूर कॉलोनी का है। जब कुछ लोग इस लिफाफा को खोलते हैं तो उसमें से 200 का नोट निकलता है।
वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद बाबा की रात्रि प्रदर्शन यात्रा का स्थगित होने पर बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रविवार रात को दैनिक भास्कर से बात करते हुए बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि यह भारत राम कृष्ण और राधारणी का राष्ट्र है। यदि श्री किशोरजियों के लाडलेता था, वर्तमान में युवक के प्रेरणा स्रोत प्रेमानंद बाबा की यात्रा के कोई भी विरोध कर रहा है तो हमें निश्चित ही लगता है कि वह ध्रुत है। मणिपुर में जातीय हिंसा के 21वें महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीरेन सिंह के खिलाफ सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही थी। यूरो इंडिया शो से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत में 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का पक्का इरादा कर लिया गया है। यह यूरो इंडिया खास है क्योंकि इसमें से दो ताकतवर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में सिर्फ अमेरिका का F-35 और रूस का Su-57 दिखेंगे। बस इतने मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।